हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे 31 जुलाई को जो B8 शिफ्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस मिले हैं उनका रिव्यू। ठीक है, चलो बाकी ओवरऑल आज जो है एग्जाम खत्म हो रहा है और शिफ्ट ठीक ही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर बहुत ज़्यादा ईजी नहीं कह सकते हैं, चलो ठीक ठाक है। जैसे पूछ रहे थे, मतलब ये चीज़ है ना कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ईजी नहीं और पूरा का पूरा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जल्दी बनेंगे, कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगेंगे और कुछ क्वेश्चन में खोपड़ी भी घुसा दो तो वो नहीं बन रहा है बच्चों से। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो मैंने पहले भी कहा था ना, 3 टाइप के सवाल पूछे ही जाते हैं। तो फिर चलो इसको देख ही लेते हैं। अभी पिछली वीडियो में एक चीज़ मैंने गलती बोल दिया था, आपको पता है क्या? मैंने बोला था कि 1 जुलाई से FCAT की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल गाइस 31 जुलाई है, ठीक है, और मैंने आपको 1 जुलाई कह दिया था, तो वो चीज़ गलत था। 1 अगस्त बोलना चाहिए था, मैंने बाई मिस्टेक जुलाई बोल दिया था। तो 1 अगस्त से FCAT की क्लास, मतलब 10 बजे जो है ना, 10 बजे सुबह में मैथ की क्लास जो है लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। प्रैक्टिस होगा जिसके अंदर 1 महीना दबा के अगर प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर जो भी 25 दिन अपने पास से दबा के प्रैक्टिस कर लेंगे मैथ के लिए, तो FCAT का मैथ आप लोग का बहुत ही अच्छा हो जाएगा, गारंटेड। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं 31 जुलाई का B8 शिफ्ट के अंदर जो भी सवाल पूछे गए हैं उनका आंसर कर लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आया हुआ था लार्जेस्ट कैनल इन इंडिया। ठीक है, तो मतलब सिंचाई वाला पूछा गया था, मतलब सिंचाई का सबसे लंबा या फिर बड़ा नहर कौन सा है भारत में? कैनल का मतलब होता है नहर, तो वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, अब सवाल आता है कहाँ पे? तो राजस्थान के अंदर है। तो ये जो सवाल था वो पूछा गया था आपके एग्जाम में और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना, आगे देखो, एक एम्यूज्ड के एंटोनिम पूछा गया था। एम्यूज्ड तो एंटोनिम हो जाएगा बोर होना, डिप्रेस्ड होना। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। एम्यूज्ड का मतलब जस्ट लाइक कि मनोरंजन के तौर पे इसको हम लोग देखते हैं, या फिर कह सकते हो अम्यूज का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, या फिर मनोरंजित होना, मनोरंजन करना। तो उसका उल्टा समझ लो बोर होना, जैसे बोलते ना बोर हो रहे हैं हम, इंटरटेन नहीं कर पा रहे खुद को, डिप्रेस हैं हम, तो वही चीज़ है, इसका उल्टा हो जाएगा। एलोरा केव्स कहाँ पे है? तो ये नहीं पूछा गया था। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों द्वारा। अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाओ तो डेप्थ में क्या मतलब ये समझ लो है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के अंदर है। पहले एलिफेंटा पूछा गया था, ठीक है, और अब एलोरा पूछा गया, तो ये टॉप 500 के अंदर था ना, याद है कि नहीं? नहीं याद है तो जाओ खोजो एलोरा। और एलोरा में ELL होता है, वो टाइपिंग का एरर है कि EL लिखा हुआ सर। ठीक है, LL होता है। आगे देखो, आगे है इटालियन ओपन पूछा गया था जनाब। इटालियन ओपन 2021 विनर तो राफेल नडाल है। ठीक है, अगर ऑप्शन में था तो कमेंट करके बताओ क्या क्या ऑप्शन में। तो वैसे आंसर तो इसका राफेल नडाल ही होगा। ठीक है, अब एक चीज़ पूछा हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ऑफ स्पुतनिक वैक्सीन कंट्री। ठीक है, अब देखो स्पुतनिक जो बना हुआ था कोविड का जो वैक्सीन था उससे रिलेटेड, ठीक है ना, कि स्पुतनिक जो अपने इंडिया में बना था वो रसिया के द्वारा दूसरा बना हुआ था। शायद ऐसे सोचता क्वेश्चन था कि रसिया और इंडिया के किस कंपनी के द्वारा मिलकर बना हुआ था। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा आपने, तो उसके ये दोनों ने मिलकर, रसिया और इंडिया के जो इंस्टीट्यूट था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से करके, इन दोनों ने मिलकर बना रखा था। ठीक है, स्पुतनिक को। तो ये जो सवाल आया था तो बहुत ही मतलब ठीक ठाक था, सबको याद भी होगा लगभग। सीरम इंस्टीट्यूट तो मतलब सबके जुबान पे रहता था, इतना न्यूज़ में बोलते थे वो लोग। एक क्वेश्चन है 7th नंबर, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। देखो एक चीज़ है ना, यहाँ पे इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इसके अलावा और भी और करके जोड़ना था, या फिर ऐसे भी समझ लो अगर किसी भी वो पार्लियामेंट का अगर वो नहीं होता है, ठीक है, किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होता है, ठीक है, तो फिर कह रहा है बोल रहा है कि पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंट एज अ मिनिस्टर फॉर हाउ मच मंथ और ईयर। तो वो 6 मंथ हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन में 6 मंथ था तो 6 मंथ ही होता है इसका आंसर। ठीक है, तो इजी सा कंसेप्ट था। एक क्वेश्चन है आपका, ये पास और फेल पे हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था, तो आई होप कि आपने इसको कर लिया होगा। नहीं भी किया होगा तो फिर काम गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे सवाल तो मेरे सारे स्टूडेंट जो पढ़ के गए होंगे लगातार पिछले 2-3 महीना से भी अगर जुड़े होंगे ना तो बन गया होगा। मतलब जुड़े होगे तो नहीं, मतलब जुड़े रह के पढ़ाई कर रहे होगे तो बन गया होगा। जस्ट लाइक सवाल था कि स्टूडेंट 30% स्कोर करता है तो वो 50 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर वो 330 मार्क्स स्कोर करता है तो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो अधिकतम मार्क्स ज्ञात करो। ठीक है, मतलब टोटल मार्क्स मान लो x है, तो x का ना 330 नंबर जो है, ठीक है, अगर वो ला रहा है, मतलब 330 नंबर ला रहा है, तो वो 50 नंबर अगर टोटल, पहले यहाँ पे मैंने लिख दूँ, मिट गया बाई मिस्टेक, टोटल मार्क्स हमने कितना लिखा x, तो 330 नंबर अगर लाता तो, और वो फेल हो रहा था कितने नंबर से, रुको, यहाँ पे 30 मार्क्स से फेल हो रहा, तो 30 नंबर जोड़ोगे ना इसके अंदर, तो 30 नंबर और जोड़ देंगे। जैसे 330 नंबर लाया तो फेल हो गया कितने, 30 नंबर से, तो 30 नंबर और कर देते तो वो पास हो जाता।
मतलब 360 नंबर पासिंग मार्क्स था, ठीक है। और दूसरी साइड कह रहा है अगर एक थी एक्स का मतलब वो पूरे स्कोर का 30% स्कोर करने के बाद भी फेल हो रहा है 50 नंबर से, तो 50 जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 50 बराबर 30x/100, ठीक है। तो 30x/100 बराबर क्या हो जाएगा सर, 310 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डेटा में भी इधर उधर होगा, ठीक है, बस तरीका यही होगा जैसे कि कह रहे हैं ना आपसे, तो इसको सॉल्व कर लो आप लोग, सिंपल सा लॉजिक है। ये जो 0 0 कट जाएगा आपका, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3100/3, ठीक है। इस तरीके से जो आंसर आता, बट डेटा शायद गलत होगा या फिर पॉइंट में असर होगा, ठीक है। आप देख लो डेटा क्या था, तो यहाँ पे 13 ऐसे करके 1 3 ऐसे करके आएगा तो 133 पॉइंट कुछ आ जाएगा। बट गाइस यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा डेटा शायद गलत है, यहाँ पे कुछ 330 मार्क्स स्कोर करता है तो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर चलो डेटा भी सही है तो तरीका यही है, अगर 330 मार्क्स लाता है तो 30 नंबर और लाता तो पास हो जाता। अगर टोटल मार्क्स का 30% लाता, ठीक है, तो उसमें 50 नंबर जोड़ दे तो पास होता है। दोनों क्या है, पासिंग मार्क्स है, तो दोनों को इक्वल करके इस पूरे जो है ना क्या कहते हैं इसको, समीकरण को, इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आ जाएगा एक्स का वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ठीक है। अगर ये जो तरीका है वो, अगर नहीं मतलब ये जो तरीका है बनाने का बिल्कुल भी 1000% सही है। अब ये जो डेटा है ना वो में भी इधर उधर हो सकता है, तो कमेंट करके बताओ कि डेटा क्या था। अगर डेटा सेम था तो फिर पॉइंट में आपका आंसर आएगा श्योर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, टाइगर, कार्निवोरस और एलिफेंट। टाइगर समझ रहे हो क्या होता है, बाघ, कार्निवोरस मतलब मांस खाने वाला, एलिफेंट मतलब एलिफेंट जो होता है वो हाथी होता है। तो पहली बात तो ये कार्निवोरस का एक बना लो, ठीक है। कार्निवोरस जो हो गया आपका, ये ग्राफ कह रहा था, वेन डायग्राम कह रहा था इसका, ठीक है, वेन डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले कार्निवोरस का हमने क्या बना लिया गाइस, एक यहाँ पे कार्निवोरस का एक सर्कल बना दिया। अब टाइगर क्या होता है, सारे के सारे टाइगर मांस खाते हैं, तो ये मांसाहारी जीव के अंदर आ जाएंगे टाइगर। बट एलिफेंट जो मांसाहारी के अंदर नहीं आता तो वो बाहर हो जाएगा। तो ये वाला जो वेन डायग्राम है बिल्कुल भी करेक्ट है। इसके अलावा अगर कुछ भी बनाया हो कोई तो फिर वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कार्निवोरस के अंदर आ जाएगा टाइगर, बिकॉज सारे टाइगर्स मांस खाते हैं, और एलिफेंट मांस नहीं खाते, ठीक है। वो क्या कहते हैं भाई, पत्तियाँ उतियाँ खा के जीते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, तो वो बाहर। आपने नहीं देखा होगा कि हाथी किसी इंसान को या फिर किसी जानवर को मार के खा रहा होगा। वहीं पे सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग से, जैसे गोल में था सवाल क्या था, ये इसके बीच में ऐसे बीच में एग्जैक्टली सवाल नहीं है, मतलब पूरा मिला नहीं है सिटिंग अरेंजमेंट का। तो एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से था, दूसरा क्वेश्चन मिल रहा था अपने को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बेस्ड वन क्वेश्चन था, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम से, ठीक है, और सर्कमफेरेंस था सर ये सर्कल से 2πr/h, ठीक है। तो ये जो मतलब πr²h, ठीक है ना, 2πr सर्कमफेरेंस परिधि। तो इससे रिलेटेड क्या था भाई, एक सवाल था। तो ये सवाल अगर आपने बना लिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को तो एग्जैक्टली क्वेश्चन मिला नहीं है कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है। फिर भी अगर आपको या तो कमेंट सेक्शन में बोल दो, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। बाकी थर्ड शिफ्ट का मैं रिव्यू कराता हूँ, और कल एक वीडियो अपलोड करूंगा कट ऑफ से रिलेटेड 12 से 1 बजे के बीच में, ठीक है। और कल 10 बजे जो है लाइव आपकी क्लास हो जाएगी एफकैट की, एयरफोर्स एफकैट एग्जाम की मैथ की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।